Rule 1. Comparison must be made with similar quality or similar set of things. तुलना हमेशा समान चीजों में या गुणों में किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति के ऑनेस्टी की तुलना दूसरे व्यक्ति के ऑनेस्टी से ही करना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति के हाइट या किसी और क्वालिटी से। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। It is wrong to say the articles published in this newspaper are better than that newspaper. यहाँ एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का कंपैरिजन दूसरे न्यूज़पेपर से हो रहा है, जो कि गलत है। कंपैरिजन दोनों न्यूज़पेपर के आर्टिकल से होना चाहिए। इसलिए करेक्ट सेंटेंस विल बी The articles published in this newspaper are better than those published in that newspaper. इस सेंटेंस में दोनों न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को कंपेयर करा गया है, इसलिए यह कंपैरिजन सही है। यह रूल इम्पॉर्टेंट है, इसे कंपैरिजन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं। We can convert superlative degree to comparative degree. For example, Priya is the tallest girl in the class. यहाँ सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे प्रिया इज टॉलर दैन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। लेकिन कई बार सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करने पर हम गलती कर बैठते हैं, जैसे प्रिया इज टॉलर दैन एनी गर्ल इन द क्लास। यह सेंटेंस वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि जब हमने एनी गर्ल इन द क्लास बोला तो उसमें प्रिया भी आ गई एंड प्रिया के हाइट का कंपैरिजन क्लास के दूसरे लड़कियों से करना चाहिए। इसलिए हमें प्रिया इज टॉलर दैन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास बोलना चाहिए। किंतु हम अगर प्रिया के हाइट का कंपैरिजन क्लास के बॉयज के हाइट से करें तो हम प्रिया इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिया बॉय नहीं है। इसलिए एनी बॉय बोलने से प्रिया को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। Hence, I can say while comparing any object with others, it is necessary to exclude that object from the comparison. I guess आप इस रूल को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 3. डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता। लाइक इट इज रॉन्ग टू से प्रिया इज द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास और Priya is more taller than any other girls in the class. To correct sentences, we should use single superlative tallest in the first sentence and single comparative taller in the second sentence. However, we can use two comparative in a relative sentence. Like, the harder you work, the luckier you become. यह रिलेटिव सेंटेंस है, मीन्स एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। हम कई बार डबल कंपैरेटिव से इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। डबल कंपैरेटिव से तात्पर्य है एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री होना, जैसे मोर टॉलर, मोर वाइजर एटसेट्रा। यहाँ हार्डर और लकियर का यूज अलग अलग हुआ है। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं।
Rule 4. When two adjectives are joined by a conjunction like and, then both the adjectives must be in same degree. अगर दो adjectives को किसी conjunction से जोड़ा जाए तो दोनों की adjectives same degree में होना चाहिए. For example, I have the best and a cheaper magazine. यह सेंटेंस गलत है क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और चीपर एक कंपैरेटिव डिग्री है. सेंटेंस को सही करने के लिए वी शुड से आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन. सिमिलरली, रिया इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन रीना. दो एडजेक्टिव का कंजंक्शन के साथ यूज करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन तो नहीं लेते. अगर अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं तो उसे एडजेक्टिव के बाद लगा देना चाहिए. लाइक रिया इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन रीना. सीनियर के बाद टू का यूज होता है और एक्सपीरियंस्ड के बाद देन का. इसलिए हमने सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन बोला. यह रूल वैसे मैंने प्रीपोजिशन के वीडियो में भी डिस्कस करा है. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. रूल 5. If in a sentence both positive and comparative degree are used, then as or so as is used with positive degree and then is used with comparative degree. अगर एक सेंटेंस में पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों का यूज हो तो एज सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा और देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का. फॉर एग्जाम्पल, राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिम. एग्जाम में कई बार एज को हटाकर या गलत सिंथेसिस करके सवाल बनाए जाते हैं. हमें पॉजिटिव कंपैरेटिव सिंथेसिस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए कि एज के साथ पॉजिटिव और देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है या नहीं. नाउ रूल 6. When we compare two qualities of same person या thing, we should not use comparative in ER format. Instead, we should use more plus positive degree. अगर एक नाउन के दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करा जाए तो हमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करना चाहिए. जैसे रिया इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग. कई बार रिया इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्गर या कोई दूसरा कंपैरेटिव लगाकर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. इसलिए इसे ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. नाउ यूज ऑफ आर्टिकल विद सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं. रूल 7. यूज ऑफ आर्टिकल विथ सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री मैंने आर्टिकल के वीडियो में भी डिस्कस करा है, बट शायद आपको उस समय कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए इसे एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ. आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री and article the is used before the comparative degree in case of choice out of two person या things. सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है. साथ ही अगर सिर्फ दो पर्सन या थिंग्स में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, Reena is the tallest girl in the class. Riya is the more beautiful of the two girls. I guess इन एग्जाम्पल्स को समझ ही गए होंगे. टॉलेस्ट के पहले और मोर ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है.
अब तक आपने सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज कैसे करना है समझ लिया होगा। यह रूल्स देखने में बड़े हैं लेकिन आसान हैं। आपको इन रूल्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किंतु याद रखने में दिक्कत जरूर होगी। साथ ही एग्जाम में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आई रिकमेंड टू रिवाइज दिस रूल्स अगेन एंड अगेन, एंड हो सके तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते जाएं। नाउ एग्जाम पॉइंट से कुछ और इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स डिस्कस कर लेती हूँ।